ठंड का महीने का प्रतिज्ञा को पास्टर जयवीर चौधरी जी पढ़ेंगे। पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से। जय मसीह। सबको प्रभु का धन्यवाद हो। जो परमेश्वर पिता ने हम सबको बाप दादाओं से प्रतिज्ञा किया है, उस प्रतिज्ञा को हम सब हर रोज पढ़ते हैं। आइए हम फिर आज की सुंदर समय के लिए पढ़ते हैं। प्रभु का महिमा हो। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का 26 और 27 पद पढ़ेंगे। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वो तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। आदि अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। हमेशा तत्पर रहते हैं, प्रतिज्ञा पढ़ते हैं रोज। धन्यवाद देते हैं आपको भी। जय मसीह की। अब समय हो गया है, सीधा कलकत्ता जाएंगे, जहां से शशि हरी बेटी तैयार है आज के संदेश सुनाने के लिए। बेटी मुखांतर से वो बातें सुनते हैं जो बातें यीशु चाहता है। हम सीखने के लिए तैयार हैं। शशि हरी, आपका जी स्वागत सर। है। धन्यवाद पिता परमेश्वर का आज के सुंदर से दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें देखने के लिए दिया और एक अवसर कर दिए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय, सुंदर मौके के लिए पिता, जो आपके दया आपके अनुग्रह से हमें मिलते। ईश्वर प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके वचनों में पिता आशीष और बरकतों से पिता हर एक को अनुग्रह से भर दे पिता परमेश्वर। जो वचन बोले जाते हैं ईश्वर, प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें पिता। दुआ प्रार्थना करते हैं जितने भी जन बैठे हैं ईश्वर, हर एक जन पिता परमेश्वर आपकी बड़ी गवाहियों का कारण बने पिता परमेश्वर। और छत्तीसगढ़ के सर के लिए भी दुआ प्रार्थना करती है यीशु पिता। प्रभु उनके घटी में भी पिता आपकी महिमा और आपका अनुग्रह बना रहे उनके ऊपर पिता परमेश्वर। सारा इज्जत आदर और प्रतापी प्रेमी यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना विनती को रखते पिता, सुने और ग्रहण करे पिता। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। परमेश्वर हम सबों से बहुत आयत से प्रेम करता है और इन दिनों हम सभी परमेश्वर के सुंदर और प्यारा सा महीना का बहुत 11 महीने से इंतज़ार करते इस क्रिसमस का। और हम लोग इस महीने परमेश्वर के इस आशीष को बहुत आयत से स्तुति, आराधना और कई बार कई तरह का तैयारी हम लोग करते हैं चर्च में। जिस तरह से बहुत सारे चर्चेस में अभी क्रिसमस प्रोग्राम के लिए तैयारी हो रही है। कई बच्चे तैयार हो रहे हैं संडे स्कूल से, कई माएँ डांस के लिए तैयार हो रही है। चर्च भी बहुत आयत से सजाया जाएगा और हम लोग खुशियाँ मनाएंगे यीशु मसीह के जन्मदिन का। और ये अवसर हम लोग हर साल मनाते हैं और इस साल भी बहुत आयत से मनाया जाएगा। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम लोग एक वचन को देखेंगे, लूका 2:10। वचन पढ़ेंगे लूका 2 और 10, 2:10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया, आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। एक सुसमाचार जो है स्वर्गदूत हम सब के लिए लेके आया, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मत डरो, क्योंकि एक ऐसा खबर जो सुसमाचार हम लोग के जीवन में बहुत बड़ा है। एक बड़ा खुशखबरी क्या है, स्वर्गदूत हम लोग के लिए लेके आया। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मत डरो। हम सभी लोग प्रभु के पास जब आते हैं उसका एक ही कारण होता है कि प्रभु जानते हैं हम लोग के कारण को,
और वो कारण क्या होता है? हमारा कारण होता है हमारा डर। कभी कभी हम लोग विश्वासी जब होते हैं, किस कारण आते हैं? किसी बीमारी के कारण से, कि हमारे बीमारी के कारण कई लोग की गवाही को सुनते हैं कि परमेश्वर ने हमको चंगाई दिया। कई बार शैतान से सताए हुए लोग रहते हैं, और कई बार भविष्य का जो डर रहता है कि कल क्या होगा। कोई कोई अपने बेटे बेटियों के लिए प्रभु में आते हैं, क्योंकि उनके लिए वो डर होता है कि परमेश्वर, मेरे बाद मेरे बेटे बेटियों का क्या होगा। इसलिए हम लोग परमेश्वर पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। फिर भी जो हमारा गुनाह होता है या पाप होता है, जो हम लोग बीते समय में किए थे, अगर ये सब हमारा क्या होता है? अंदर का एक डर होता है, और यही हम सब क्या करते हैं? इसी डर के कारण परमेश्वर के पास हम लोग आते हैं कि परमेश्वर पापों से हम लोग को मुक्ति देते हैं। और ये जीवन भर जो है, हम लोग किसी पाप को अगर करते हैं तो वो पाप हम लोगों को अपने जीवन में सताता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो हम सबों के लिए यहाँ लिखा गया है, लूका 2:10 में, वो कहता है कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। और ये सुसमाचार हम लोग जानते हैं जब बाइबल को पढ़ते हैं, कि यीशु मसीह का जन्म ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, बलिदान हुआ, और 3 दिन के बाद जी उठा। जी उठने से पहले ये सुसमाचार बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का जन्म हो, और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात है। पर फिर भी हम लोग क्यों हमेशा ही डरते रहते हैं? कि कोई भी बड़ा कारण जो होता है हम लोग के जीवन में रहता है, हम विश्वासी जितने भी हो जाए, लेकिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ डर हमेशा रहता है। क्योंकि देखिए, उस घड़ी भी, उस रात में गडरियों के पास जब स्वर्गदूत आया, तो ये गडरियों को जब सुनाया गया कि तुम्हारे लिए बड़ा ही आनंद और खुशखबरी का खबर है, लेकिन वो पहले ही डर गए। डर के कारण ही उसने क्या किया? परमेश्वर ने, स्वर्गदूतों ने पहले ही बोला कि डरो मत, क्योंकि तुम्हारे लिए आनंद का खबर है। इसीलिए हम लोग क्या करते, कभी कभी परमेश्वर की आवाज को सुनकर क्या हम लोग को डर लगना चाहिए? हमें कभी भी वचन जो हमें परमेश्वर दिया है, तो उस वचन से हमें क्या है? कभी भागना नहीं चाहिए और कभी भी छिपना नहीं चाहिए। लेकिन ये सारी बातों को हम लोग एक वचन में देख पाते हैं, जो एक मनुष्य का स्वभाव के अनुसार हम लोग देखते हैं क्यों हमारे अंदर डर है, और क्यों स्वर्गदूत यहाँ पर बोलते हैं कि मत डर। हम लोग एक और वचन देखेंगे उत्पत्ति से 3:10 में, उत्पत्ति 3:10। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज यहाँ पर कौन डर रहा है? हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर ने बड़े ही प्यार से, यहोवा परमेश्वर ने बड़े प्यार से आदम और हवा को बनाया, और उसके रहने के लिए बड़ा ही प्यारा सा इंतजाम किया। लेकिन सिर्फ एक आज्ञा उन लोगों को दिया गया कि वो इतना प्यार से बनाए। परमेश्वर रोज उससे आते, मिलते, बात करते थे। उनके खाने पीने की सारी चीज का व्यवस्था उस वाटिका में परमेश्वर ने किया। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ आदम और हवा को एक ही आज्ञा दिया था, जिसको हम लोग पढ़ेंगे उसी उत्पत्ति का 2:16 से 17 में। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। ईश्वर ने, परमेश्वर के
जो प्रेम है उसके एक बहुत सारा चीज़ को हम लोग यहाँ देख पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने प्यार से बनाया। वो हर एक दिन आदम से बातें करता और उनके सारी व्यवस्था को ये किया, लेकिन सिर्फ एक आज्ञा दिया। लेकिन हम लोगों ने इस उत्पत्ति के चैप्टर्स को पूरा पढ़ा है, वहाँ लिखा है कि हवा ने सर्प के बहकाने से क्या किया है, फल को खाया और आदम को भी खिलाया, और इस कारण क्या कर दिया, उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जो कि उत्पत्ति का 3:6 में हम लोग देख पाते हैं। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे में से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और नहीं मानने के कारण आदम को पता है कि ये काम जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हमने किया है, जिसके कारण उसके अंदर क्या है, डर आ गया, क्योंकि उसको पता है कि हमने आज्ञा नहीं मानकर पाप किया है, और जब पाप किया तो उसके अंदर डर आ गया। और परमेश्वर को पता है कि वो जो परमेश्वर है वो हम सबों के जीवन के एक एक घटनाओं को परमेश्वर बहुत आयत से जानते हैं। जब उसने आज्ञा को तोड़ दिया तब हम लोग देख पाते हैं कि उसके अंदर डर आ गया। आदम और हवा जो है क्या करने लगे, परमेश्वर से छिपने लगे। जब परमेश्वर का आवाज उस वाटिका में आया, 8 में हम लोग देखते, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तब उसने क्या किया, एक जवाब दिया कि उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। क्योंकि जब हम लोग कोई पाप करते हैं या परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ते हैं, तब हम लोग के अंदर क्या होता है, एक डर आ जाता है कि परमेश्वर जो है वो, उसकी आज्ञा को नहीं मान के हम लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध काम कर दिया है। और परमेश्वर को इस चीज के बारे में पता था कि पुराने नियम में कुछ हुआ था, और तब से इंसान के अंदर क्या हो गया है, डर आया है, जिसके कारण क्या है, नए नियम में हम लोग का पहला सुसमाचार जो हम लोगों को दिया गया है, वो हम लोग लूका 2:10 में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, लूका 2:10 में हम लोगों ने पढ़ा, जो मसीह का सुसमाचार हम लोग को देता है कि तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए डर का नहीं बल्कि क्या है, आनंद का सुसमाचार है। आज हम लोग जितने भी जन हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की खुशियाँ को मनाते हैं। हर एक चर्च में हम लोग मनाएंगे। ये सिर्फ हम लोगों के लिए क्या है, हमें पापों से उद्धार जो परमेश्वर हम लोगों को दिया है, उसके लिए हम लोग बहुत आयत से खुशी मनाएंगे, और हम लोग फिर से परमेश्वर के पास आने के योग्यता को यीशु मसीह ने जन्म के द्वारा हम लोगों को फिर से वो अवसर दिया कि हम लोग परमेश्वर से फिर से मिल सके। जो पाप आदम हवा ने किया, जो परमेश्वर से दूरियों को लेके आया आज्ञा न मानने के कारण, पर यीशु मसीह के जन्म के कारण स्वर्गदूत फिर से वो सुसमाचार लेके आया कि अब तुम्हारे लिए क्या है, आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। इसलिए हम लोग के अंदर डर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 1:7 में एक वचन को निकालेंगे। लोग देखेंगे 2 तीमुथियुस 1:7 को। क्योंकि है कि नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह हमारे डर की नहीं बल्कि सामर्थ दिया है हमारा। इसलिए जब हम एक घर में बहुत सारे हम लोग
विश्वासी यहाँ पर जब इकट्ठे होते हैं और वो बहुत सारे परिवार जब हम यहाँ प्रार्थना में जुड़ते हैं, कई बार हम लोग के घरों में बहुत बड़ा-बड़ा मुसीबत आते हैं। तो घर में जितने सभी लोग होते हैं जो हम लोग परमेश्वर पर विश्वास कुछ लोग जो है नहीं करते हैं, वो लोग क्या होते हैं, वो हमेशा डरे हुए रहते हैं कि क्या होगा? किसी बीमारी के आने से या किसी तकलीफ के आने से वो लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन अगर उस घर में कोई एक विश्वासी होता है, वो घर में जो है वो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको पता है कि हम लोगों को हर एक बात के लिए कहाँ जाना है। वो जब भी कोई चीज़ भी हम लोग के जीवन में परेशान करती है, तो हमें पता है कि हम लोग क्या करना है, प्रार्थना करना है, दुआ करता है और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है और परमेश्वर क्या है, सब बातों को सँभाल लेगा। क्योंकि वचन जो है वो हम लोग जब पढ़ते हैं, तो हम लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर ने हमको डरने के लिए नहीं चुना है, वो हमारे अंदर सामर्थ की आत्मा दिया है और उसने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। इसलिए वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसलिए क्या हो, आनंदित रहो और लिखता है कि फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इस क्रिसमस में हो सकता है कि बहुत सारे चीज़ का हम लोग के घरों में या परिवार में कमी-घटी हो सकता है। फिर भी हम लोग को वचन कहता है कि हर एक अवस्था में क्या है, हम लोग धन्यवादी रहें और आनंदित रहें, खुश रहें, क्योंकि हमारी कमियों से हमारा क्रिसमस का कमी-घटी नहीं होता है, क्योंकि हमारे लिए मसीह का आना, बड़ा दिन मनाना बहुत खुशी का बात है। और हो सकता है कि हमारे पास कई बार ये हो सकता है कि अभी कुछ ही टाइम बाकी क्रिसमस का, लेकिन आर्थिक परेशानी के कारण हो सकता है हमारे पास कुछ कमी-घटी कुछ लोगों के पास या हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास नए कपड़े नहीं हो, खाने के लिए हो सकता है कुछ अच्छा व्यवस्था हम लोग अभी तक कर नहीं पाए हैं। लेकिन मसीह का वचन कहता है कि हम फिर भी क्या करें, आनंद मनाएँ और परमेश्वर के साथ खुशी को मनाते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक और वचन को देखेंगे लूका 2 का 6 से 7 में। लूका 2 का 6 और 7 देखेंगे। उनके वहां रहते हुए उसने जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया, आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ हम लोग देखते हैं कि यूसुफ की जो हालात है वो इतने भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूसुफ सिर्फ एक काट मिस्त्री था। उसके पास कोई खास सुख सुविधा नहीं था। लेकिन जब वो घर से निकले तो मरियम के कोख में सिर्फ एक ही चीज़ था, यीशु, जो अभिषेक से भरा हुआ था और उसी अभिषेक से भरे हुए यीशु मसीह को अपने कोख में लिए हुए वो चल रही थी। और वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि यीशु के जन्म के बाद हम लोग देखते हैं कि उसे एक कपड़े में लपेट कर कहाँ रखा गया, एक चरनी में, क्योंकि उसके पास एक अच्छा जगह भी नहीं था। वो गौशाले में जन्म लिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी अच्छे जगह, एक अच्छा-सा व्यवस्था में जन्म नहीं लिया। हम लोग देख पाते हैं कि उनका जन्म एक गौशाले में हुआ। सोचिए, आज अगर हम लोग के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो हम लोग कितना खुशियाँ मनाते हैं और हम लोग कितना ही ज़्यादा अपने मन में क्या करते हैं, बहुत तरह का तैयारियाँ को करते हैं और हम लोग खुशी मनाते हैं कि परमेश्वर हम लोग के जीवन में और बच्चों के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा तैयारी करते हैं। बहुत सारे रिश्तेदार हम लोग से मिलने के लिए आते हैं हॉस्पिटल में, बच्चों के लिए नया कपड़ा, मिठाई, बहुत सारा परिवार इकट्ठे होते हैं। बहुत सा तैयारी हम लोग करने लगते हैं। लेकिन यूसुफ और मरियम को हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर जो है गौशाला में यूसुफ और मरियम बिल्कुल अकेले हैं और वहाँ पर कोई रिश्तेदार उससे मिलने नहीं आए हैं। अब सोचिए किसी पिता के लिए कितना दुःख भरा बात होता है कि जैसे यूसुफ मन ही मन में कितना परेशान होता होगा कि मेरे बेटे का जन्म हुआ पर मैं कितना लाचार हूँ कि उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार हम लोग भी ऐसे ही लाचार होते हैं। बहुत कुछ करना चाहते हैं हम लोग अपने परिवार के लिए, पर कुछ नहीं कर पाते हैं।
लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है, हमारे जितने भी ज़रूरत है, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है। इसलिए जैसे यूसुफ के दर्द को परमेश्वर ने क्या किया, प्यार से जवाब दिया। जब यूसुफ, हम लोग देख पाते, जब मजूसी उस बच्चे को देखने के लिए आते हैं, तो उन्होंने क्या किया, यूसुफ को तोहफे में क्या क्या दिया, हम लोग सभी जानते हैं। परमेश्वर जब मजूसी को वहां पर भेजते हैं, तब हम लोग देखते हैं वो लोग सोना, लोबान और गंधरस, जो बड़े कीमती हैं, मजूसी उसको बहुत दूर से लेके आते। परमेश्वर से, परमेश्वर के लिए क्या करते, वो आगे ही तैयार किया रहता है। सोचिए यूसुफ कितना खुश हुआ होगा, क्योंकि वो गिफ्ट जो उस घड़ी, उस समय मरियम और यूसुफ को मिल रहा था। तो अगर हम लोग देखेंगे तो वो गिफ्ट जो है यीशु के लिए नहीं, पर उस परिवार के लिए था। आज मसीह का जन्म हम लोग के जीवन में कई बार हम लोग के परिवार के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। और हम को देख सकते हैं कि यीशु मसीह को कोई गिफ्ट का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को हम लोग से कोई भी तोहफा नहीं चाहिए, बल्कि मसीह तो हम लोग की ज़रूरत को पूरा करता है। हम लोग मसीह की ज़रूरत को क्या पूरा कर सकते हैं? और यूसुफ और मरियम के पास कुछ भी नहीं है, पर उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ था, यीशु। और वो चटनी में था यीशु। लेकिन यीशु के ज़रिए परमेश्वर उनके ज़रूरतों को पूरा करते हैं। 3 मजीशी के द्वारा हम लोग देख पाते हैं कि वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को लाया। आज वही परमेश्वर हमारे पास है, और परमेश्वर का वचन जो है वो हम लोग के पास है। जो हमारी व्यवस्था जो होती है, हमारा जैसा भी हालात हो, परमेश्वर क्या करता है, उन हालातों को बदल देता है। सिर्फ एक कारण, जो कि हम लोग यहाँ सबके पास दिया गया है, परमेश्वर का वचन। आज हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने जीवन में परमेश्वर का वचन लेके चलते हैं। परमेश्वर का वचन आज हम लोग लिए चलते हैं, और यूसुफ की तरह हम लोग क्या करते हैं, हमारी भी ज़रूरत को प्रभु यीशु मसीह जानता है, वही पूरे करेगा। इसलिए कभी भी हम यीशु मसीह को कभी भी नहीं छोड़ दें, क्योंकि हम लोग देख पाते हैं कि यूसुफ जो है अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, परेशान हुआ होगा बहुत, क्योंकि वो और मरियम अकेले हैं, और बच्चे का जन्म हुआ, और उस नए जगह में उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे दिल के हर एक बातों को जानता है। इसीलिए परमेश्वर के पास अपने बेटे के लिए बहुत कुछ था, और जब वो मजूसी पहुंचते तो उनकी सारी ज़रूरतों की चीज़ वहाँ पर उनको पहुँचाया जाता है। आज हम लोग भी, हो सकता है इस साल क्रिसमस में बहुत सारी कमी घटी में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी अवस्था को जानता है, और परमेश्वर ने एक प्यारा सा गिफ्ट हम लोग को दिया है, परमेश्वर का ये वचन, जो बाइबल हम लोग रोज पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, और वचन के ज़रिए ही हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर क्या करता है, पूरा करता है। इसलिए फिलिपियो 4:19 में भी लिखा है कि मैं परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। ये वचन हम लोग के जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण है, और हम लोग देख पाते हैं कि जो भी सर के बारे में बताया गया कि उनके बड़ा कष्ट और तकलीफ है, लेकिन हम लोग जानते हैं उनके पास जो नाम है, वो नाम उनकी हर एक कमी घटी को पूरी करेगा। और ऐसे ही खुशियों के साथ हमारी हर एक चीज़ को, ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर इस साल भी हम लोग के सारी चीज़ों को पूरा करेगा, और हम लोग खुशियाँ मनाएंगे। जिस तरह से यूसुफ और मरियम खुशियाँ मना रहे थे, उसी तरह से परमेश्वर भी हम लोग के जीवन में यीशु को दिया है हम लोग के लिए, हमारे परिवार के लिए। और हमारा परिवार, हमारा घराना वचन से आशीषित होगा। इसलिए हम लोग कभी भी प्रभु के वचन से दूर ना हो, और हम लोग हर साल प्रभु में बने रहें विश्वास के साथ और बिना डरे। ईश्वर हम सबों की इच्छा को जानता है और अपनी इच्छा अनुसार ही पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे का समय हम धनराज सर को सौंपते हैं। आमीन। जय मसीह की। शशि हरी, क्रिसमस सीजन का आज आप सुंदर सा संदेश सुना रहे थे कि दूतों का स्वर्गदूतों का घोषणा है कि तुम डरो मत, कड़रिया से कहता है दूत।
मृत्यु के कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे, ये डर हमेशा छाया रहता है। मृत्यु के डर को निकालने के लिए मसीह का जन्म हुआ है। हम सारे मृत्यु के वश में पड़ गए थे। अब डरना नहीं, क्योंकि मृत्यु को हराने वाले मसीह का जन्म हुआ है, जो हमेशा डरते थे और मृत्यु के कारण डरे हुए होते। आज मसीह जैसे जन्म होता है, खुशियां खुशियां चारों ओर फैलता है। सुसमाचार मसीह का जन्म का आ गया है। दो शब्द साजन कोसी सर बोलेंगे और आखिरी प्रार्थना करेंगे। साजन कोसी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा वचन दासी के द्वारा बांटा गया, पर जैसा शशि जी ने जो बांटा, क्रिसमस का सीजन है, इसलिए हम भी उसमें सहभागी हो सकते हैं। मैं अपनी बात अगर बताऊं, करीब 35 साल पहले मैं खुश हुआ था, उसके बाद मैं आज तक खुश नहीं हुआ। मेरा जब बेटा हुआ तो मैं बड़े खुशी से अपने कॉलोनी में, जब मैं कोल माइन में जॉब में था, अच्छा सीट शहडोल से मंगाकर, जबकि मैं शहडोल से 120 किलोमीटर दूर था, मैं बस वाले ड्राइवर से यहाँ के एक बड़े दुकान से मैं सामान मंगाकर उस राजनगर के क्षेत्र में कोल माइन में मैंने बांटा। मैं अपनी कोई बड़ाई या महिमा की बात नहीं बता रहा हूं, मैं प्रेम की बात नहीं बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मनाना और खुशी अपने अंदर जाहिर करना, शायद मेरा बेटा होने की बात तो था, उसके कुछ ही दिन बाद मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि हमारा जीवन खुशी मनाने का नहीं है। क्या हम अय्यूब को आप बता सकते हैं कि कब खुशी मनाया? मैं सभी विश्वासियों को और पास्टर्स को ये मेरी चेतावनी है कि हम थोड़ा सोच के देखें अय्यूब का जीवन क्या था। कभी खुशी मना पाया? नहीं मनाया। इतना अपार धन, इतना पढ़ा लिखा, इतनी संपत्ति, सब कुछ था, मगर उसके बेटों ने मनाया, उसके घर के लोगों ने मनाया। वो निरंतर अपने शरीर को तोड़ते हुए चमड़ी तक का ध्यान नहीं दिया। ये हमको मसीहा से इन बातों को सीखना है, जानना है, समझना है कि हम मनाने की ओर न रहें, मानने की ओर रहें। कोई भी दास दासी मेरी बातों से बुरा न मानेंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता, मैं जो बोलता हूँ वचन पर आधारित बात करता हूँ। शायद वो समझ से परे रहे, वो मैं नहीं जानता, मगर मेरा जो बोलना है भले तर्कश हो सकता है, भले ढीठ हो सकता है, भले कटु वचन हो सकते हैं, मगर उसमें मैं अपना हित कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो जिसको मैं सुना रहा हूं, जिसको मैं बता रहा हूं, उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, स्वर्ग आनंदित हो, पवित्र आत्मा खुश हो जाए, और हम अपनी दौड़ को जो चला रहे हैं, हम क्या चला रहे हैं? चला रहा है तो ऊपर ही वाला। जरा सोच के देखें कि जब अय्यूब के जीवन में जो जो घटा, क्या उस समय यीशु मसीह था? नहीं था ना, नहीं था ना। तो इस बात को सोचना है, वो अय्यूब किसको खुश कर रहा था? उस समय न आदर था, न महिमा था, मगर वो परमेश्वर की बात को जानता था।
परमेश्वर को जानता था और सारा जीवन उसने आदर और महिमा दिया परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की उस प्रेम को। सोचने समझने की बात है। कैसे? कोई आज्ञा नहीं था, कुछ भी नहीं था, मगर मूसा का आज्ञा था। उस बातों को वो प्रेरणादायक बनाने के लिए अपने जीवन को तोड़ रहा था, अपने शरीर को त्याग रहा था, अपने औरत को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, जो कुछ उसने किया कि हाँ हम प्रभु की महिमा के योग्य, सिद्ध और पवित्र बने रहे। और ये पक्की बात है, संसार में जो है सब कुछ निरर्थक है। हम सोचते हैं कि हमारा पैसे से, जमीन से, या सुंदरता से, या हमारी पढ़ाई से कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते। इस दृढ़ अय्यूब को सोच ले जरा, हम क्या कमाया और क्या बनाया और कितना अधिकार था, मगर कभी किसी बात का उसने मनाया या घमंड किया? कदापि नहीं। इसलिए प्रभु से हम इस बात की चाह रख पाए। मदन जी तैयार है क्या? जी सर, जी सर। हाँ, आज जिन बातों को शशि जी ने रखा था, दूसरा तीमुथियुस थोड़ा खोल देंगे। आज समय है, थोड़ा मौका मिल गया, इसलिए थोड़ी सी बातें मैं भी रख रहा हूँ, बाकी तो मैं बिजी रहते ही हूँ। दूसरा तीमुथियुस 1 का 10 से 13 थोड़ा पढ़ देंगे। जी। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाती नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय ही वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया, आमीन। 13 भी थोड़ा पढ़ दे। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस पर उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। कितनी बड़ी बात है, जरा सोच के देखें। जैसे ही आज शशि जी ने दूसरा तीमुथियुस 1 का 7 बोला, मुझे मेरा पूरा आत्मा कौंध गया। मैं सोचने पे मजबूर हो गया। सुसमाचार की बात तो है, संसार की बात भी है, और आत्मा कहाँ है ये उन्होंने दर्शाया और दिखाया। सामर्थ, प्रेम, संयम, शांति की बात बताई, पर इन सब बातों से बढ़कर है वो अय्यूब का जीवन। और अभी जो हम 10 से 13 तक जो पढ़े या मदन जी ने पढ़ा, इस बातों को थोड़ा हम 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ के देखें। एक बार से ये समझना मुश्किल है। मैं जिन बातों को रख रहा हूं, ये समझ जो निरंतर व्यक्ति है, आत्मीयता में है, पूर्णतया वो विश्वास की उस परख को अगर रख सकता है, तभी उसको ये भाएगा। हर आदमी को ये 10 से 13 नहीं समझ ही नहीं आएगा। मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं अभी भी इसको पढ़ता हूं, समझता हूं, अभी भी समझ नहीं पाया, मुझे लगता है। मैं 4-5 पीढ़ी को तो मैं अपने पूर्वजों को मैंने देखा है, उनके कब्रों को देखा है। कोई 3 साल से मसीहियत है, कोई अपनी पीढ़ी से मसीहत है, कोई अपने पिता से मसीहत को जानता है।
हम कितने पीढ़ी से जान रहे हैं, कितने पवित्र हैं, कितने दया भाव में हैं, इसको सोचने और समझने की आवश्यकता है। तो उसका निष्कर्ष अगर हमको निकालना है कि 10 से 13 हम रोज पढ़ ले, तो शायद हमारा जीवन अयूब के तरह तो हम हो ही नहीं सकते, हम मूसा और नूह तो बन ही नहीं सकते। क्या हम कुछ हद तक आगे बढ़कर सालोमन का 1% बन सकते हैं? सालोमन से बहुत ऊपरी था व्यक्ति अयूब। सालोमन के पैसा और रखेलियों और दासियों की कई बातों को हमने पढ़ा है, जाना है। क्या वो अयूब के साथ में नहीं घट सकता था? अयूब ने अपने जीवन में किसी बात को भी घटने का अवसर नहीं दिया। उसके बच्चे जरूर खुशी मनाए, पर अयूब क्या खुशी मनाया? पूरा पढ़ के देखें अयूब को, कहीं उसने खुशी नहीं मनाया। वो बात ही नहीं रही, क्योंकि वो मसीहत को समझ गया था। मसीह तो नहीं था, मगर परमेश्वर के प्रेम को समझ गया था। काश ऐसा हमारे जीवन में भी हो पाए, हम सिद्धता की ओर निरंतर बढ़ पाए। धन्यवाद प्रभु, वचन अपरंपार चीज है। हम जितना खोजेंगे उतना गहरे में जाते जाएंगे, और जब तक गहराई में नहीं जाएंगे, हमको महंगी मणि, मतलब समुद्र के बराबर धन अभी तक किसी के पास नहीं, चाहे वो सलोमन हो, चाहे यूब हो, चाहे कोई हो। मेरा कहने का मकसद ये है, हम रहीमदास जी या विश्वनाथ जी जैसा बोलते हैं दोहे की बात, उसको अगर मैं बताऊं, जिन जिन खोजा तिन तिन पाइया, ये रहीमदास जी और जिन वो लोगों ने इन बातों को हमें पढ़ाया दिखाया, हम प्राइमरी के स्कूल से ये बात को पढ़े हैं। जिन जिन खोजा तिन तिन पाइया, मतलब समुद्र के नीचे जितना नीचे आप घुसोगे, तब जाके वो कठोर मणि, बहुमूल्य मणि हमें हासिल होगा। मेरा कहने का मकसद एक ही है कि हम जैसे जैसे वचन में घुसेंगे, वचन के अंदर जाएंगे, तभी हम इन बातों की गहराई को, गरिमा को समा पाएंगे, समझ पाएंगे। काश ऐसा हो पाता। आइए हम प्रार्थना कर लें। धन्यवाद और स्तुति की ओ परमेश्वर, गहन बातों को जानने और समझने के लिए हमें बुद्धि दीजिए पिता, समझ दीजिए पिता परमेश्वर, कि हम भी इस जीवन में, इस संसार में होकर ये सिद्ध तो हो ही नहीं सकते प्रभु, पापहीन हो ही नहीं सकते प्रभु, पर आप हमें उदारता के साथ, नम्रता के साथ, वचन के साथ जीवन की पुस्तक में कैसे नाम लिखाया जाएगा, इन बातों का चित्रांकन किया है। और अय्यूब ने वही किया कि जीवन की पुस्तक में मेरा नाम कैसे आ जाए। कौन सा ऐसा मनुष्य है जो ये सोच सकता है कि जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिख गया? क्योंकि हम पापी हैं, संसार में हैं, एक भी व्यक्ति नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, पोप हो या नंबर 1 ऑफ क्रिश्चियन हो, ये आसान बात नहीं, क्योंकि हम उसको नहीं देख सकते, उसकी महिमा को नहीं जान सकते। पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अंतरात्मा में होकर हम उसके नजदीक पहुंच पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आदर और महिमा के साथ आपको पिता परमेश्वर वो महिमा और आदर देते प्रभु, जैसा देने के लिए आपने हमें सिखाया, बताया, समझाया। योग्यता आपकी है पिता, अनुभव आपका है पिता। धन्यवाद। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं साजन कोसी सर आपको। बहुमूल्य, बहुत ही अमूल्य बातों को रखा आपने। आपके परिवार के हर सदस्य सदा खुश रहे, आनंदित रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद देते हुए
अब मेरे साथ सीधा चलते हैं कोलकाता में, जहां से ज्योति हरी तैयार हैं वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, जयवीर सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, इंदिरासन सर को, और धन्यवाद देते हैं हरदीप सिंह को, धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते शशि हरी सिस्टर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशी सर को, धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की। ज्योति हरी, आपके लिए और कलेसिया के लिए, कोलकाता में जितने बीमार हैं उनके सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जय मसीह की। अब समय हो गया है, पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी आशीषों को सुनाएंगे, यही समाप्त करेंगे। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आप आशीषों को सुनाए। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन आमीन। हम सबसे पहले जोशी भैया को धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छा वचन देते हैं। जय मसीह साजन सर, जय मसीह मदन जी, जय मसीह, जय जय मसीह विश्वनाथ जी, और घराने के साथ जल्दी से जल्दी वो बिहार में आने का आमंत्रण देते हैं। जय मसीह। सभी को जय मसीह। चाय पर आप लोगों को स्वागत है, चाय पर आप लोगों को स्वागत है। हरिदेव जी फेस ऊपर कीजिए। बढ़िया तरीका से बढ़िया चलिए बढ़िया थी। पूरे फैमिली चल गई, हम ना रही गेल, आप घर उचाटे चल जाओ। अच्छा ठीक है, हमरो बेटा गेल रहे, हमरो कहल के, लेकिन हमें कहलिए आप सब कुछ जेबे कराए, बेटा गेले तो हम ठीक है। ला ला चश्मे के चलती है, चश्मे के चलती ला सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। संग्राम भैया जय मसीह। संग्राम भैया जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। कहाँ भुला जाते हैं आप? क्या करें, काम से